Hi guys, this is Gurvinder Singh. Welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग टास्क 2 और मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप अच्छा बैंड स्कोर कर सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं गाइस। अ लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड रिलाई ऑन टूरिज्म एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। कि काफ़ी प्लेसेस है दुनिया में जो कि टूरिज्म पर रिलेटेड है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम। Unfortunately, tourism can also be a source of problem if it is not managed correctly. यहाँ पे बताया कि सैडली टूरिज्म के सोर्स ऑफ प्रॉब्लम भी हो सकती है, टूरिज्म से कुछ प्रॉब्लम पैदा भी हो सकती है अगर हम टूरिज्म को अच्छे से मैनेज ना करें। और सेकंड हाफ है क्वेश्चन का, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। यहाँ पर उन्होंने हमसे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने को कहा है टूरिज्म की मॉडर्न वर्ल्ड में। डू यू थिंक दैट बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म आउटवेज इट्स ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मीन्स नेगेटिव्स। यहाँ पर उन्होंने पूछा हमसे कि क्या जो एडवांटेज है इसके वो ज़्यादा है या जो इसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो ज़्यादा है। तो हमने इसका सबका आंसर देना गाइस कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और हमने ये बताना कि एडवांटेज ज़्यादा है या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा। जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हमें वो उन सबका हमने आंसर देना है। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share with other students as well। मैं और भी राइटिंग टास्क को लेकर और स्पीकिंग को लेकर और बाकी भी टास्क लेकर वीडियोस बनाऊंगा गाइस, सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आंसर गाइस। जैसे कि आपको पता है पहले हमारी आ जाएगी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने क्लियर बताना है कि हमें क्या लगता है, हमारे ओपिनियन में क्या है कि इसके एडवांटेज ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज ज़्यादा है। और हमने टूरिज़्म को लेकर कुछ पहले स्टार्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं, उसको हमने रिदम में लाना है। जैसे कि हमने शुरू किया है, अच्छे से मेंशन किया है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट टूरिज़्म इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। कि यहाँ पर हमने बता दिया कि टूरिज़्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कंट्री का, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग है। टू बी स्पेसिफिक इसका मतलब है कि उनकी जो इनकम होती है, सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, वो काफ़ी डिपेंड करती है टूरिज़्म को लेकर। वाइल देयर आर सर्टन ड्रॉबैक्स, हमने यहाँ पर बता दिया कि हाँ चाहे उनकी इकोनॉमी या सोर्स ऑफ इनकम होती है कंट्री की, बट कुछ सर्टन ड्रॉबैक्स भी होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। और यहाँ पे हमने क्या बताया, सच एज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हमने यहाँ पर रीज़न बताया। और अगर आपने भी अच्छा बैंड स्कोर करना है गैस, तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप एक रीज़न यहाँ पर जरूर मेंशन करें। एक्सप्लेन नहीं करना, हाईलाइट कर देना उसको थोड़ा सा, हमने एक आइडिया दे देना है एग्जामिनर को कि हम किसके बारे में बता रहे हैं कि कौन सा ड्रॉबैक है। वेस्ट इन्फ्लुएंस की जो आजकल काफ़ी बाहर के लोगों का जो उनके कल्चर का हम पर इन्फ्लुएंस होता है, हमने उसको रिलेटेड बताया। हाउएवर इन माय ओपिनियन द बेनिफिट्स आउट नंबर द फ्लॉज। फ्लॉज मतलब ड्रॉबैक्स, मतलब नेगेटिव पॉइंट्स। हमने यहाँ पर अपना पॉइंट भी बता दिया कि जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो कम है टूरिज़्म की। अब हमारे पास आ जाता है BP1। BP1 में हमने क्या करना है कि दो रीज़न बताएंगे हम, दो या तीन रीज़न इनफ होते हैं बताने के लिए, दो काफ़ी होते हैं। ऊपर मेक श्योर कि आप उसके साथ एक एग्जांपल लिख दो। सेम विद द BP2। BP2 में भी हम क्या करेंगे, दो हम पॉइंट्स दे देंगे और उनमें से एक का एग्जाम्पल लिख देंगे। ये बेस्ट फॉर्मेट रहता है गैस अच्छा बैंड स्कोर करने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं कि हमने पहले पार्ट में, पहले BP1 में क्या क्या एडवांटेजेस बताई हैं। हमने शुरू किया इसको, इनिशिएटिंग विद द बेनिफिट्स ऑफ द सेम। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की बेनिफिट इज़ दैट टूरिज्म जनरेट्स न्यू जॉब ओपनिंग फॉर द पीपल। हमने यहाँ पर बताया कि जो टूरिज्म का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो जनरेट करता है जॉब्स, नई ओपनिंग करता है जॉब्स के लिए, लोगों को काम ज़्यादा मिलता है। ये हमने बता दिया रीज़न। अब इसको हमने एलेबोरेट करना, और आप भी मेक श्योर करो कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, वो रीज़न तो बता देते हैं पर उसको एक्सप्लेन नहीं करते, फिर एग्जाम्पल नहीं लिखते। हम इसको पहले करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं हम, टू इलेबोरेटेड टूरिज्म इंडस्ट्री इनकम्पसेस मैनी डिफरेंट ट्रैवल एरियाज विच अलॉज द मेजॉरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन टू बी एम्प्लॉयड। कि क्या करती है जो टूरिज़्म होती है वो क्या करती है, काफ़ी जॉब्स ले के आते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंडस्ट्री से जुड़ी होती है, और लो जो कंट्री के पॉपुलेशन होती है उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मतलब जॉब्स मिलती है। टूरिज्म इंडस्ट्री इज इंटैक्ट और लिंक्ड विद न्यूमरस डाइवर्स फील्ड्स। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम एग्जांपल बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी इंडस्ट्री से जुड़ी होती है टूरिज़्म, और कौन कौन सी इंडस्ट्री को उनसे लोगों को कैसा कैसा काम मिलता है। फॉर इंस्टेंस टूर गाइड, होटल रेस्टोरेंट, सोविनोर शॉप्स, कार रेंटल एजेंसीज, टूर एजेंसीज एंड मोर। कि हमने बता दिया कि जैसे होटल रेस्टोरेंट्स हो गए,
कार एजेंसीज होती है यहाँ पर रेंट पे मिलती है, उनको सब में क्या मिलती है, लोगों को उसमें काम मिलता है, ये सारे बिजनेस ग्रो भी होते हैं। इसको आगे हम बता रहे हैं, दिस इन टर्न मीन्स दैट दे मे बी एबल टू सेव सम मनी एंड इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि इससे क्या होगा, जब उनको काम मिलेगा वो पैसा कमाएंगे, उस पैसे को वो क्या कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी वो इम्प्रूव करे हो जाएगी, मतलब वो अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। सेकंड पॉइंट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, सेकंड रीज़न हमने बताया, द टूरिज्म इंडस्ट्री ऑल्सो इनडायरेक्टली बूस्ट द रिलेटेड सेक्टर्स लाइक ट्रैवल इंडस्ट्री एंड हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टूरिज्म होती है वो इनडायरेक्टली बूस्ट करती है कौन सी इंडस्ट्री को, ट्रैवल इंडस्ट्री को। उसमें क्या फिर बेनिफिट होता है कि वो इम्प्रूवमेंट होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे। ऑल्सो मैनी टाइम्स दे विल बी सर्टन एंट्री फ़ी टू विज़िट एनी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर। कि काफ़ी बार होता है जब जैसे कि आप ताजमहल में चले जाओ या कोई और भी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है या मोनूमेंट है, वहाँ पे क्या फ़ीस लगती है, तो उससे क्या करते होता है कि और इकोनॉमी जनरेट होती है और ज़्यादा पैसा आता है। द इनकम जनरेटेड बाई दिस मीन विल बी हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग दोज मोनूमेंट्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन। अब उस पैसे से क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है उन चीज़ों को, उन स्ट्रक्चर्स को, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को प्रिजर्व कर सकती है, सेव कर सकती हैं, जो आने वाली जनरेशन के लिए है। आगे हमारे पास आया था BP2। इसमें हम लिखेंगे इसकी डिसएडवांटेजेस, उसके रीजंस और उसका एग्जाम्पल मेंशन करेंगे। इसको हम शुरू कर रहे हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी। ऑन द कॉन्ट्ररी लिख सकते हो, ऑन द अदर हैंड लिख सकते हो, ऑन द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन लिख सकते हो, ऑन द डार्क साइड लिख सकते हो, जो सी मर्जी चीज़ लिख लो वो सब सही है। इसका मतलब हो जाता है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स अब मेंशन करने लगे हैं। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट हमने मेंशन किया है कि समटाइम्स यंगस्टर मे बी अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द वेस्टर्न कल्चर। कि जो क्या होता है, जब फॉरेनर्स आते हैं तो उससे क्या होता है, लोग प्रभावित हो जाते हैं, जो खासकर यंगस्टर्स। उससे क्या होता है, विच द टूरिस्ट ब्रिंग विद देम एंड मैनी मे फाइंड दिस एज अ थ्रेट टू द लोकल कल्चर। अब लोगों को लगता है कि खासकर बुज़ुर्गों को, जो जो हमारे बड़े हैं, उनको लगता है कि ये जो उनका कल्चर है वो क्या हो सकता है कि डोमिनेट कर सकता है हमारे कल्चर को, कि शायद जो यंगस्टर्स हैं वो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर भूल जाएंगे और जो ओवरसीज़ लोग आते हैं, जो फॉरेनर आते हैं, उनका कल्चर अपना लेंगे। सेकेंड रीज़न हमने बताया है, ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड इज़ द नेचुरल इन्वायरमेंट विच कैन बी सीरियसली थ्रेटन बाई टू मैनी विजिटर्स। इसका मतलब है कि जब किसी टूरिस्ट जगह पर काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म आता है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी हार्म पहुंचता है। विच कैन बी सीरियसली थ्रेटन बाई टू मैनी विजिटर्स। कि जब बहुत सारे लोग आते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो खतरे में होता है। इसके लिए हमने एग्जांपल बताया है, ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है ग्रेट बैरियर रीफ। उसमें क्या किया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स बनाए हैं कि कुछ एरियाज़ में लोग जा सकते हैं, कुछ एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी नहीं जा सकता। क्योंकि वो अब जगह काफ़ी ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पर लोग काफ़ी आ जाते हैं, काफ़ी आते थे टूरिज़्म। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों पर थोड़े रूल्स लगा दें कि किसी किसी पार्ट्स में आप नहीं जा सकते उस एरिया के। एंड में हमने एक ऑप्शनल आइडिया बताया जो कि आप स्विच कर सकते हो, मैं कोई भी इन तीनों में से आप कोई भी दो लिख सकते हो, दो इनफ होते हैं, और एक एग्जांपल लिख देना। थर्ड एग्जांपल हमने रीज़न बताया कि विद ग्रेटर मोबिलिटी कम्स ग्रेटर डेंजर ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन कंटेजियस डिसीज अराउंड द वर्ल्ड। ग्रेटर मोबिलिटी की मतलब कि अब लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बेनिफिट हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, तो ईजिली कहीं पे भी वो मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वायरसेस होते हैं या इन्फेक्शन होता है वो फैल सकती है ईजिली। जैसे कि अब चाइना में हुआ था, जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था चाइना से, तो वो क्या धीरे धीरे भी क्या बहुत जल्दी ही फैल गया था पूरे वर्ल्ड में। तो इस चीज़ का भी खतरा होता है, क्योंकि अब लोग ईजिली कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। और एंड में हमारे पास आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने जो ऊपर मेंशन किया उन पॉइंट्स को ही रिफ्रेश करके लिख देना, मींस डिफरेंट वर्ड्स में लिख देना है। जैसे हमने बताया कि स्ट्रेंथ आउटवेज द वीकनेसेस ऑफ टूरिज्म एज इट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इनकम इन एवरी कंट्री। हमने यही बता दिया है, फिर से दोबारा वही चीज़ बताइए कि जो एडवांटेजेस है वो ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस कम है। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है कंट्री के लिए, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट ज़्यादा है। आगे हमने बता दिया, हाउ एवर टूरिस्ट शुड बी सेंसिटिव एंड फॉलो द लॉ दैट दे आर इम्प्लीमेंटिंग। कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको भी समझदार होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, उनको जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए कि नेचर को भी हार्म ना हो। सो दैट्स इट गाइज, ये था हमारा सैम्पल आंसर रिगार्डिंग दिस एसे।
और आपको मैं फिर से जाते जाते बता दूंगी, आपने सिंपल फॉर्मेट लिखना है कि शुरू में इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें आपने बता देना कि अपना थीसिस स्टेटमेंट क्लियर कर देना कि आप किस चीज़ को बिलीव करते हो कि एडवांटेज ज़्यादा है या कम है, आपने वहाँ पर क्लियर कर देना। फिर BP1 में 2 पॉइंट लिख देना और एक एग्जाम्पल देना। सेम BP2 में भी दो पॉइंट्स लिख देना, 2 रीजंस दे देना, डिसएडवांटेज दे दिया, उसके साथ एक एग्जाम्पल दे दिया। सो एंड में कंक्लूजन में आपने ऊपर वाले पॉइंट्स को ही रीफ्रेज मतलब डिफरेंट वर्ड्स में लिख दो। सो आपका ये अच्छा बैंड स्कोर का सैम्पल आंसर बन जाता है। और मेक श्योर कि आप डिफरेंट डिफरेंट वोकैब भी यूज़ करते रहो, डिफरेंट ग्रामर यूज़ करना, एक ही टेंस को मत बार बार यूज़ करना। सो दैट्स इट गाइज। बिफोर you exit the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share with other students as well. Thank you and good luck for the preparation and take care guys.